नाज़रीन, घोटकी ज़िले अंदर पुलिस के कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि? कचे में ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ हलंदड़ ऑपरेशन क़बाइली तकरारनि जे ख़ात्मे लाइ पुलिस कहिड़ा उपाउ वरिता आहिनि? उन हवाले सां नए मुक़रर एसएसपी घोटकी अनवर खेतरान आवाज़ न्यूज़ जे रिपोर्टर लतीफ़ वसीर सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। जी बिल्कुल, एसएसपी घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान सां ख़सूसी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। घोटकी ज़िले अंदर कहिड़ा चैलेंजिस हूंदा, उन सां गॾोगॾु गुज़िरियल ॾींहुं सिंध जो सीएम घरू वज़ीर आईजी सिंध में घोटकी पहुतल हुआ। ख़ासि तौर ते घोटकी जे कचे में जेके ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन जे हवाले सां कहिड़ा मामला तय थिया ऐं उन सां गॾोगॾु ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ जेको आहे कहिड़ो रिलीफ हूंदो जेकॾहिं हू पाण पेश थियणु चाहिनि था। पर उन सां गॾु घोटकी ज़िले अंदर ख़ासि तौर ते जेके क़बीलाई तकरार नी सालनि खां वठी नासूर बणियल नी आए ॾींहुं इंसानी जानियूं क़तल थियनि थियूं। अहिड़ी तरह सावंत तकरार, उन सां गॾोगॾु सावंत सुंदराणी तकरार ऐं उन सां गॾु जेके घोटा भेरी तकरार, शहर सीलरा तकरार, हीअ जेके सालनि खां तकरार हलनि था। मुख़्तलिफ़ जेके एसएसपीस बि ईंदा रहिया नी, दावाऊं कनि था क़बीलाई तकरार ख़तमु कराईंदासीं। ॾिसजे त एसएसपी मोहम्मद अनवर खेतरान इन हवाले सां छा थो चए ऐं उन सां गॾोगॾु ऑपरेशन जे हवाले सां उनजी कहिड़ी हिकमत अमली हूंदी ऐं उन सां गॾोगॾु उनखे घोटकी ज़िले अंदर कहिड़ा चैलेंजेस हूंदा। साईं वॾी महिरबानी सर, आपने आवाज़ टीवी को टाइम दिया। सर, आप को यहाँ पे पोस्टिंग हुई है घोटकी में, आपको कौन कौन से चैलेंजेस हैं? जी, इम्पोर्टेंट तो है कि घोटकी आपके इल्म में है कि घोटकी जो है ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो एग्रीकल्चरल भी है और साथ में कच्चे का बहुत बड़ा इलाका है। इसके साथ हमारा बहुत बड़ा बचाव बंद है और उसके साथ हमारी नेशनल हाईवे मोटरवे है। हमेशा से घोटकी पुलिस बहुत अच्छा काम करती रही है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस है, कुर्बानियाँ हैं घोटकी पुलिस की, और घोटकी पुलिस ने इंश्योर किया है कि लोगों की जान माल की हिफाजत करें। चैलेंजेस हमारे पास यकीनन हैं, दरिया के बहुत अंदर जाके डाकुओं के ठिकाने हैं और बहुत अरसे से आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में शायद ये रियलाइजेशन आ गई गवर्नमेंट लेवल पे भी कि इनफ इज़ इनफ, और एक हद पे जाके ज़ाहिर है चीज़ों को नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं। जहाँ तक कबायली दुश्मनियों का ताल्लुक़ है, मैं आपके तवस्सुत से सबको बता दूं कि ये इंश्योर कर लें, हम यहाँ पे इंशाल्लाह सिंध के ईमानदार तरीन अफसरान चंद पोस्ट कर रहे हैं, और ये मैं सबको इंश्योर करता हूँ कि किसी बेगुनाह को दुश्मनी में नाजायज़ चालान नहीं किया जाएगा। हत्ता कि किसी सरकारी पर्चे में भी अगर किसी को नाजायज़ नॉमिनेट किया गया है, वो सबूत के साथ आ जाए तो हम उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं करेंगे और उसको मुकम्मल इंसाफ देंगे। ये तो मेरी 100% गारंटी है। हाँ, जो लड़ना चाहता है गवर्नमेंट से वो लड़े, खुशी से लड़े, गवर्नमेंट भी तैयार है। जो लड़ते हैं उनसे लड़ा जाता है, और जो सरेंडर करते हैं वो सरेंडर करें, और जो बेगुनाह है वो बेगुनाह है। ये बिल्कुल हमारी क्लियर पॉलिसी है। अगर कोई सरेंडर कर रहा है उसके लिए आपके लिए क्या रिलीफ होगा? आप आएँ, आप सरेंडर करें, अपने केसेस का सामना करें। अगर आपके खिलाफ सबूत था तो ठीक है, आप बेगुनाह थे तो ठीक है। वो ये नहीं हो सकता कि आपने कत्ल किया हो और हम आपको बेगुनाह कर दें। क्या सर ये स्टेट की जिम्मेवारी नहीं है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो कबीलाई तकरार कर वो कौन खत्म कराएगा? कबायली तकरार कब बढ़ती है? जब मैं फ़ील करता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। जब हम इंश्योर कर रहे हैं और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हम 1% भी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे। जो ज़ालिम है उसके साथ ज़ालिमों जैसा सलूक होगा, जो मज़लूम है उसके साथ मज़लूम जैसा सलूक होगा। जब हम पार्टी बन जाते हैं या हम अपने ज़ाती मफादात की खातिर लोगों के साथ बेईमानी शुरू करते हैं तो दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं। लोग उसे दिल में रखते हैं और अपना बदला लेते हैं। तो कबायली दुश्मनियाँ इंशाल्लाह ख़त्म होगी, एक ये तरीका है। दूसरा, हमारे जो उलमाए कराम हैं, जो हमारे सैयद हैं और जो हमारे सरदार हैं, इनको अल्लाह ने अगर यहाँ पे लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और इनको वोट भी देते हैं, तो मेरे ख़्याल में उनकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है कि लोगों के उन मसलों को हल करें जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी ख़त्म होकर रह गई है। अगर एक कबीले में सिर्फ़ एक कोई पसंद की शादी की वजह से एक दुश्मनी स्टार्ट हुई और अब उसमें 8 लोग इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, तो मेरे ख़्याल में इसका हल भी मौजूद है। दोनों तरफ से जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो साथ बैठें, और जो अल्लाह ने इस्लाम में भी है कि कत्ल माफ़ किया जा सकता है अगर वर्सा चाहें, तो मेरे ख़्याल में ये रास्ता इसीलिए रखा गया है कि अगर आप बदला लेना चाहें तो वो भी अल्लाह की तरफ से, और माफ़ करना चाहें तो उससे भी बड़ा अजर है उसका। सर, कल की मीटिंग्स में क्या हुआ जहाँ पे आईजी डीआईजी ऑपरेशंस के हवाले, कब ये ऑपरेशन होगा? सुन रहे हैं, नज़र कुछ नहीं आ रहा। नज़र आपको इसलिए नहीं आ रहा कि ऑपरेशन का ये मतलब नहीं कि हम घुसें और 50 बंदे मार दें। ये कोई पॉलिसी नहीं है, और उसमें हम 5 औरतें भी मार दें या हम जाए लोगों की 100 औरतें उठा के ले आएँ। बिल्कुल ऑपरेशन प्लान्ड है, आपको 100% रिज़ल्ट्स नज़र आएँगे, और हम कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं करेंगे जिसमें हम जाएँ और 3 बंदे पकड़ें और सिर्फ़ गाड़ियाँ चला के वापस आ जाएँ। अगर इतने हाई लेवल पे मीटिंग हुई है तो इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट भी उसी लेवल का निकलेगा।
हम अपने टाइम पे ऑपरेशन करेंगे, अपनी मर्ज़ी से करेंगे और जिस जगह चाहेंगे वहाँ पे हम करेंगे। सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक और भी किराया रही है कि जो खासतौर पे पुलिस स्टेशन है अगर वहाँ पे लोग जाते हैं एनसी हो एफआईआर हो वहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, क्या इसमें भी तब्दीली आएगी? इसमें 100% तब्दीली आएगी। अगर किसी की कंप्लेन है डायरेक्ट, वो मेरे ऑफिस आ जाए। यहाँ पे हमने डीएसपी कंप्लेन रखा है, वो हमारा बड़ा अच्छा ईमानदार ऑफिसर है और मैं बिल्कुल 100% आपको इंश्योर करता हूँ कि ये उससे भी बड़ी ज़्यादती है जो डकैतियाँ हो रही हैं कि गरीब जिसकी बाइक चोरी हो जाए और उसके बाद हम उससे उल्टा पैसे ले लें या किसी की एनसी नहीं कट रही उसके पैसे ले लें। ये 100% थाने के दरवाजे खुले हैं, कोई प्रेशर नहीं है और इंशाल्लाह आप देखेंगे किसी गरीब के साथ अगर ज्यादती हुई हम उस ऑफिसर को पुलिस में नहीं रहने देंगे, उसकी कोई जगह नहीं है। सर क्या आपके ऊपर भी ऐसा कोई प्रेशर है जैसे यहाँ पे सरदारी निज़ाम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का? जी मेरे ऊपर 0% प्रेशर है और अल्हम्दुलिल्लाह जितना अर्सा हम यहाँ रहेंगे मैं इंश्योर करूँगा कि मुझ पे ज़रूर प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। गरीब के साथ ज़्यादती हो रही है और गरीब को इंसाफ नहीं मिल रहा और गरीब की इज़्ज़त महफूज नहीं, ये सबसे बड़ा प्रेशर है मुझ सर पे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 10 महीनों के दौरान 90 से ज़्यादा लोग कत्ल हो गए। काफ़ी ऐसे लोग जो कत्ल हुए उनके बेचारे जो जवाबदार हैं वो भी गिरफ्तार नहीं होते। अक्सर जो अक्सरियत है वो है कबीलाई तकरार की। अगर जो लोग गिरफ्तार नहीं होते क्या पुलिस उनको गिरफ्तारी के लिए क्यों नहीं एक्शन लेती? देखें कत्ल पूरी दुनिया में होते हैं। आप दुनिया के किसी शहर का आप अगर मुआवजा करें तो कत्ल होते हैं। कत्ल के बाद आपका क्या एक्शन होता है ये ज़रूरी है। ये चूँकि कबायली इलाका है और मैंने देखा कि पुलिस कबायली कत्ल को इतना सीरियस नहीं लेती जितना लेना चाहिए। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है। कत्ल के इश्तिहारी आप सही कह रहे हैं, 90 से ऊपर कत्ल हैं, कारोबारी के भी कत्ल हैं। हम इंशाल्लाह उसके लिए अलग टीम्स बना रहे हैं। अब हम आईडी कार्ड भी कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों का डाटा भी ले रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें हम आपको प्रोग्रेस देंगे।